हेलो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं, है ना। तो इन सब एग्जामों को देखते हुए एक यूपी स्पेशल जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम के लिए आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो यूपी के जो क्वेश्चन है लगभग 15 से 20 जरूर आते हैं। तो उन सबको हम कवर करेंगे। इसके साथ जो इसकी पीडीएफ है वो भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है ऑलरेडी पहले से ही आपको, है ना। तो वो एक बिल्कुल बेस्ट है, उसके आगे उसके बाद कुछ नहीं आएगा, जितना प्रोवाइड करवाए सिर्फ उतना ही आएगा। इसके बाद कुछ एमसीक्यू हैं जो उनको सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे छांटे रखे हैं मैंने, ताकि अगर हो सके तो एग्जाम में आ जाए। तो उन्हीं एमसीक्यू के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं एमसीक्यू में। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने कहता है उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है आपका 24 जनवरी। ये आपको डेट इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि इसी तारीख को जो आपका उत्तर प्रदेश है ये नाम पड़ा था, है ना। संयुक्त प्रांत पहले नाम था, उसके बाद इसका क्या नाम पड़ गया, उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया। इसलिए ये तारीख इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी हम क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। 25 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 डेटें लगातार इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी क्या मनाते हैं, बालिका दिवस। क्या मनाते हैं, बालिका दिवस। और 26 जनवरी को तो आपको पता ही होगा कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो यानी कि ये देखिए भारत है, भारत आपका ये है। तो भारत में आपका जो ये पूरा भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यूपी की बात कर रहे हैं। तो यूपी का जो क्षेत्र है वो कितना है पूरे भारत का, है ना। परसेंटेज आपको निकालना आता ही होगा क्योंकि आपके जो भी एग्जाम देंगे उसमें मैथ जरूर आएगी। तो ये पूछ रहा है आपका जो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। हाँ, तो कितना प्रतिशत है, 7.33% है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूपी गवर्नमेंट का जो सिंबल है ना, एक गोल है, उसमें 2 मछली बनी हुई है। वो मछलियां कौन सी हैं अभी बताते हैं। जो मछली का जो नाम है वो क्या नाम है, चितारा मछली नाम है। चितारा या चिताला मछली है, ठीक है। चिताला मछली है और धनुष है ना, तीर है और नदियां बह रही हैं। तो ये पूछता है आपसे कि ये सिंबल है, इसमें जो मछली का जो सिंबल है, जो चितारा मछली है, वो कहाँ से ली गई है। तो लखनऊ के रूमी गेट से ली गई है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि रूमी गेट कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर देखिए लखनऊ को हम देखते हैं, ये है ना। तो ये यूपी का मैप है। यहाँ पर लखनऊ जो बना हुआ है, ये लखनऊ बना हुआ है। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर ही रूमी गेट है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होते हैं, यानी कि जैसे ऑप्शन में दिए गए। मान लीजिए यहाँ पर हापुड़ नहीं होता, चूंकि हापुड़ छोटा सा जिला है। कई सारे यूपी में बहुत सारे छोटे जिले हैं, लेकिन मान लीजिए अगर हापुड़ नहीं होता तो आप उन 4 राज्यों में छांटना होता। ठीक है। तो सबसे छोटा हापुड़ और सबसे बड़ा कौन सा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है यूपी का। अब अगर मान लीजिए हापुड़ नहीं होता, कोई और देता, तो हमें उन चारों में छांटना होता कौन सा सबसे छोटा है। क्योंकि हर जिले का क्षेत्रफल अलग अलग होता है तो हम सब तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे जिले हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं कि हाँ ये छोटे छोटे जिले हैं। जैसे संत रविदास नगर है, संत कबीरदास नगर है ना। तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ कौन कौन से जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं, है ना। अगर आप ये पता रखेंगे तो आपसे किसी प्रकार से घुमाए क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है। हाँ, तो देखते हैं। देखिए ये हमारा यूपी। तो यूपी में इतने क्षेत्र में जो आपका नेपाल है वो सीमा साझा साझा करता है। जैसे हम देखें पीलीभीत, पीलीभीत हो गया, ठीक। लखीमपुर खीरी हो गया। इसके बाद आपका बहराइच हो गया, ठीक है। इसके बाद श्रावस्ती हो गया आपका, सिद्धार्थनगर हो गया और महाराजगंज हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक और अभी बच रहा है, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती भी हो गया और सिद्धार्थनगर रह गया।
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। एक बच रहा है, एक है आपका बलराम, एक, हाँ बलरामपुर ही है, तो बलरामपुर यहाँ पर आपका बीच में होगा। तो यानी कुल 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले जो हैं जिनकी सीमा सिर्फ आपका नेपाल से, नेपाल के साथ टच हो रही, 7 जिलों की। अगर पूछे आपसे कि सिर्फ और सिर्फ नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं, तो वो सिर्फ आपके कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है, बलरामपुर था, श्रावस्ती, लखीमपुर और कुशीनगर नहीं है, तो कुशीनगर है, तो इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, ये हमने अभी देखा था, मछली थी, धनुष था, तीर था और उसमें मोर नहीं था, तो मोर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। देखिए राजकीय पक्षी पशु है ना, पौधा यानी वृक्ष, और आपका जलीय जीव है ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस, इसको हम क्रॉच भी बोल सकते हैं। मोर जबकि राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय देश का, और राजकीय आपका होता है राज्य का। जैसे हम राजकीय इंटर कॉलेज, तो वो उसको राज्य फंड देता है, ठीक है, और जो राष्ट्रीय संस्थान होते हैं उनको केंद्र सरकार फंड देती है। हाँ, तो ये राजकीय पक्षी हो गया। राजकीय पशु आपका हो गया आपका वो हिरन है ना, और आपका जलीय जीव डॉल्फिन हो गई आपका, वृक्ष जो हो गया आपका अशोक का वृक्ष हो गया, ठीक। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए पूर्वी आपको पता होना चाहिए, पूर्वी में कौन सा आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम यहाँ से लाइन खींचते हैं तो सबसे पूर्व में कौन सा आ रहा है, ये जिला आ रहा है। ये जिला कौन सा है, बलिया जिला है यहाँ पर, कौन सा है, बलिया जिला। तो बलिया है और बलिया ये ऑप्शन में है, तो बलिया जिला सबसे पूर्वी जिला है। यहाँ से ही गंगा बाहर निकल जाती है और यहाँ पर कहाँ पर, बिहार में चली जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ चली जाती है और ये फिर बिहार में चली जाती है, ठीक है, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन कहता है सोनभद्र जिले की स्पर्श, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं, यानी सोनभद्र जिला जो है आपका यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सोनभद्र जिला है। और यहाँ से आपकी देखिए 2 जिलों की सीमाएं टच करती हैं यूपी की, और यहाँ से राज्य जो है 4 राज्य टच करते हैं, यहाँ से एमपी, यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ से झारखंड और यहाँ से बिहार, यानी 4 राज्यों की सीमाएं यहाँ से टच होती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये 4 राज्यों की सीमाएं, ठीक है। और कौन कौन से राज्य हैं, पूछ सकता है आपसे कौन कौन से राज्य की सीमाएं टच होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 राज्य कौन कौन से, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन कहता है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो नोएडा जो है एक यूपी का इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि पूछ लेता है कि नोएडा में ओ का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है। तो न्यू ओखला, ओखला है ये, ओखला पश्चिम बिहार जो है वो कहाँ पर होगा, नोएडा में होगा। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। नोएडा जो है आपका ये गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल एरिया है क्योंकि। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। फिर से वही बात आ गई है ना, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज तो थे ही, सीतापुर नहीं था। सीतापुर क्या पड़ता है, एक जिला छोड़ के पड़ता है, लखनऊ के पास पड़ता है सीतापुर, इसलिए इसकी सीमा जो है नेपाल से टच नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों से मिलती है। हमने बात की थी ना अभी, कितने राज्यों से मिलती है। तो देखिए हम आते हैं इंडिया मैप में, तो इसकी सीमा साझा करने वाले कितने राज्य, देखिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ी जो सीमा है एमपी की है, ठीक है। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले हो रहे हैं। आप ऑप्शन देख क्या देखते हैं, 9 ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका परीक्षा नियामक बोर्ड जो होता है वो बदल भी सकता है। यहाँ पर इसने पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से टच होती है। कितने राज्य बोले हैं इसने, है ना, कुल राज्य नहीं बोले हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी जो है यहाँ पर आपका दिल्ली आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये दिल्ली आता है, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वैसे तो 8 राज्य हो रहे हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो रहे हैं, तो कुल आपके 9 हो रहे हैं, और राज्य सिर्फ आप कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन डाउटफुल वाला है ना, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि एक यूटी है आपका, 8 राज्य हैं और एक देश, ये नेपाल की भी सीमा टच होती है, ठीक है, तो एक देश।
तो कुल आपके 9 राज्य और एक देश हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 9 ही लगाएंगे क्योंकि किसने कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो हम कुल 9 ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से सम्मिलित है। अब देखिए बुंदेलखंड एक मेजर पार्ट है यूपी का। बुंदेलखंड जो एरिया है ये कुछ हिस्सा इसका एमपी में भी आता है और कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाता है, यूपी में चला जाता है। तो यूपी में कुल 7 जो जिले हैं वो आपके इसमें आते हैं बुंदेलखंड एरिया में, है ना। तो पूछ रहा है कि कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड एरिया संबंधित नहीं है। तो जो फतेहपुर है, फतेहपुर आपका जो है ये आपका बुंदेलखंड एरिया में नहीं आता है, नहीं। हाँ सही है। इसने पूछा क्या है कि कौन सा क्षेत्र संबंधित है, तो फतेहपुर संबंधित नहीं है, ना ही जौनपुर है, ना ही श्रावस्ती है, तो महोबा क्षेत्र जो है संबंधित है। अब तो देखिए देखिए 7 जो जिले हैं ये बुंदेलखंड में एरिया में आते हैं यूपी के। तो आपका पहला तो हो गया महोबा, है ना। दूसरा आपका हो गया जालौन, तीसरा हो गया झांसी, चौथा हो गया आपका ललितपुर, ठीक, 4 ये हो गए। पांचवा हो गया आपका हमीरपुर, छठवां हो गया आपका महोबा तो हो चुका है, बांदा, और आपका 7वां जो हो गया आपका चित्रकूट, है ना। तो ये कुल 7 जो जिले हैं ये आपके आते हैं बुंदेलखंड एरिया में और ये यूपी में आते हैं, ठीक है। यूपी के 7 जिले बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटा सा दिल्ली है, अब दिल्ली का डेवलपमेंट तो अपने एरिया में हो चुका। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिल्ली छोटी सी है, ये है छोटी सी दिल्ली। अब इसको और विस्तार करना है तो क्या करता है, कुछ आसपास के राज्यों के जिले को ले लेता है। जैसे मान लिया आपकी दुकान हो, अब दुकान में आपके सामान नहीं आ पा रहा हो तो आसपास जो घर बने हुए होंगे आप उनको किराए पर ले लोगे अपना सामान फैलाने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से उसने बढ़ा दिया है दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर में जो है आपके यूपी के कुछ जिले शामिल हैं, कुल आपके 9 जिले हैं। तो उनमें से कौन सा हाल ही में शामिल किया गया है, तो शामली जो है वो हाल ही में शामिल किया गया है। यहाँ पर 23वें जिले के रूप में पूछा गया है क्योंकि 23 एनसीआर में हरियाणा के भी, राजस्थान के जिले भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 23 होते हैं, लेकिन हमारे यूपी के 9 जिले जो है शामिल है। तो 9वां कौन सा है, शामली, आगरा नहीं, शामली शामिल किया गया है, ठीक है, शामली शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो हमने अभी पहले बताया था, आपको पहला ही क्वेश्चन था कि यूपी दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी 1950 से मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इसलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। यानी पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, अब देखिए उत्तर प्रदेश ये है आपका, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, उत्तरी, मध्य या दक्षिणी क्षेत्र। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्राचीन शैलों से निर्मित है। अब देखिए दिया गया है ऑप्शन शिवालिक क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। अब देखिए शिवालिक क्षेत्र हो गया आपका ये वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया आपका ये वाला क्षेत्र, ये ठीक। इसके बाद कहता है कौन सा, विंध्याचल और रुहेलखंड। विंध्याचल क्षेत्र हो गया आपका ये वाला और रुहेलखंड आपका हो गया ये वाला क्षेत्र। तो अब कहता है कि कौन सा सबसे प्राचीन है। तो आपको ये पता होगा कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा होते हुए दक्षिण वाला जो भारत है ये पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, पूरा भारत नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है जितना समतल पार्ट है ये सब तो बाद में बना हुआ है, नियोजोग एरा में बना हुआ है ना। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन सा है, दक्षिण वाला यूपी। दक्षिण भारत और दक्षिण यूपी दोनों गोंडवाना लैंड के पार्ट है। तो दक्षिण वाला पार्ट कौन सा है, ये आपका बुंदेलखंड एरिया है ना। तो बुंदेलखंड एरिया जो है ये आपका प्राचीन शैलों से बना हुआ है, इसीलिए बुंदेलखंड सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो बुंदेलखंड याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। हमने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा बाउंड्री यूपी साझा करता है ना। अब कौन कौन से जिले जो हैं साझा करते हैं ये आपको मैप में देखना पड़ेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन साझा नहीं करते हैं। पूछा है कि कौन मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है, तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा,
अलीगढ़, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो अलीगढ़ जो है, ये अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है आगरा के ऊपर पड़ता है, यानी मथुरा के पास, और वहां पर एमपी का जो है बाउंड्री खत्म हो जाती है, तो अलीगढ़ ही जो है ये इसकी सीमा साझा नहीं करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न प्रकारों की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचुरता है, यानी बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलती है? तो बुंदेलखंड एरिया में काली मिट्टी, क्योंकि ये आपका गोंडवाना का पार्ट है ना, जब यहाँ पे चट्टानें क्षरित होती हैं तो काली मिट्टी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो लाल मिट्टी जो है आपका वहां पर देखने को मिलेगी जहां पर आपका नई चट्टानें होंगी, है ना, जैसे आपका ये विंध्याचल सतपुड़ा है जहां पर ये क्षरित होती हैं, है ना, तो जहां पर ये टूटती हैं तो वहां पर आपका लाल मिट्टी निर्माण होता है, लाल बलुआ मिट्टी का। तो ये कहाँ पर पड़ेगा? आगरा मथुरा के पास क्षेत्र ये पड़ेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है लवण प्रभावित मृदाएं कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो लवण से जो प्रभावित मृदाएं हैं ये भी आपको आगरा और अलीगढ़ के पास देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सख्त जलवायु क्षेत्र मतलब ये होता है कि इतने बड़े क्षेत्र में, यानी इतने बड़े यूपी में कई पार्टों में हमने बांट रखी है क्षेत्रीय जलवायु, है ना, तो वो कितने पार्ट हमने बांट रखी है यही आपसे पूछना चाहता है। तो ये हमने कुल 9 पार्ट में बांट रखी है। सख्त जलवायु क्षेत्र संख्या कितनी है? 9 है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है? वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका कई प्रकार से घुमा के पूछता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा तो आपकी होती है कहाँ पर? सोनभद्र। अगर आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में देता तो हम सोनभद्र ही लगाते, सोनभद्र इसने नहीं दिया है। तो सोनभद्र के बाद कहाँ वर्षा ज्यादा होती है? तो ये कहाँ पर होती है? गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर पूर्वी वाला क्षेत्र है, ये है पड़ेगा आपको यहाँ पर गोरखपुर पड़ेगा, है ना, तो गोरखपुर पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मानसून ऐसे आता है। ठीक है। गोरखपुर पड़ता है पहाड़ी क्षेत्र के आसपास, तो यहाँ पर मानसून टकराता है और यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो सोनभद्र सबसे ज्यादा वर्षा करने वाला है, इसके बाद आपका गोरखपुर का नंबर आता है। अगर ऑप्शन में सोनभद्र देगा तो आप सोनभद्र को ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये चंद्रप्रभा जो है चंदौली जिले में है। कहाँ पर है? चंदौली जिले में, और ये सबसे बड़ा भी है। अगला क्वेश्चन कहता है विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो विजय सागर जो पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? महोबा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिनके चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं एग्जाम में आने, है ना। तो अमनगढ़ जो है देखिए क्या है, आपने अपने एक नाम सुना होगा कार्बेट, कार्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। तो पहले वो जो यूपी में हुआ करता था, क्योंकि उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था, है ना, जब वो विभाजन हुआ तो वो चला गया वहां पर। तो कार्बेट का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में आता है, और बाकी जो कार्बेट है वो कहाँ चला जाता है? उत्तराखंड के पास चला जाता है। तो कार्बेट का कुछ हिस्सा जो है वो अमनगढ़ नाम से उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तो यहाँ पर कार्बेट बिल्कुल सही होगा, चेक कर लिया मैंने, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, महाराजगंज में। ठीक है, क्योंकि गिद्ध देखिए आप गिद्धों की संख्या क्या है, खत्म हो रही है लगातार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिद्ध संरक्षण कहीं पर होते नहीं, गिद्ध के लिए कहीं पार्क नहीं है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है महाराजगंज गिद्ध संरक्षण। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई को हम वन महोत्सव मनाते हैं, यानी वृक्षारोपण करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ये आपके सामने दिया गया है, यानी सुमेलित करने हैं आपको ये क्वेश्चन। तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा पूरा क्वेश्चन, चलिए मैं, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो अब बताइए, इसको मैच कराना है आपको। तो देखिए नवाबगंज जो पश्चिम विहार है वो कहाँ पर है? उन्नाव में। तो एक आ दूसरा कहीं दिया गया है, ए में दिया गया है। ओखला पश्चिम विहार ये पड़ेगा आपका गाजियाबाद के पास, नोएडा, हमने बताया था न्यू ओखला, तो वही
नोएडा के पास पड़ेगा ये ओखला पश्चिम विहार। तो बी का तीसरा ये दिया गया, यानी बिल्कुल यही सही है। समस्तीपुर कहाँ पड़ेगा? रायबरेली में। पार्वती आरंग कहाँ पड़ेगा? गोंडा में पड़ेगा, है ना। तो जब कुछ चीजें आपको पता होती हैं पहले से, तो आप अगर तुक्का भी लगाओ तब भी आपका बिल्कुल सही बैठ जाता है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सबसे ज्यादा वन आच्छादित जिला कौन सा है? तो जब सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सोनभद्र में। तो सबसे ज्यादा वन आच्छादित जिला भी वही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है, सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित? देखिए, ये पक्षी विहार होते हैं, ना कि बिहार। कोई कोई बिहार लिख लेता है अपनी कॉपी में, तो बिहार नहीं है, विहार है। जो बौद्ध काल था, बौद्ध काल में विहार बना करते थे रहने के लिए, जहाँ ऋषि लोग रहा करते थे उसे बोलते थे विहार। ठीक है, विहार। तो वो विहार है, बिहार अलग है, विहार अलग है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? ये बलिया में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पर? कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। ये कुछ नए क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? हमने बताया था आपको कि ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है यूपी में, और कहाँ से निकल जाती है? बलिया से। बलिया से बिहार चली जाती है। देखिए यहाँ पर पड़ता है आपका बिजनौर। तो बिजनौर से प्रवेश करती है और 28 जिलों से होते हुए ये कहाँ से निकल जाती है? ये निकल जाती है आपकी बिहार में, और बलिया जिले से बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार होते हुए फिर यहाँ पर थोड़ा सा झारखंड का पार्ट टच करते हुए पश्चिम बंगाल जाती है ना। पश्चिम बंगाल से फिर जाते हुए ये बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में हम किस नाम से बुलाते हैं? पद्मा नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ जाकर गंगा ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर है, समसपुर है, सरसई नवार झील ये भी है, सुरीसंग मानसर झील ये नहीं है। ठीक है, ये यूपी में नहीं है, तो ये भी कुछ सही होगा। अब देखिए, जो रामसर साइट्स होती हैं ये आपका पूछ लेता है कुल कितनी है। तो वर्तमान में कुल 82 यानी 82 कुल रामसर साइट्स हैं। और यूपी में कुल कितनी? यूपी में कुल आपकी 10 है। सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में है, 12 है के आसपास है। लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु के बाद यूपी का नंबर आता है, 10 है यहाँ पर। और कुल वर्तमान में 82 रामसर साइट्स है। ठीक है, 2 फरवरी को हम विश्व वेटलैंड डे यानी रामसर दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी के दिन। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, क्योंकि यूपी में 10 है, वर्तमान में 10 है, और भारत में कुल कितनी? 82 है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पिठूर गंगा किनारे है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी किनारे, और कौशाम्बी यमुना नदी किनारे। तो अब देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है। तो कौशाम्बी जो है आपका, देखिए यमुना जब आगे बढ़ती चली जाती है, तो कौशाम्बी के नजदीक से गुजरती है। लेकिन जौनपुर जो है ये आपका सही नदी किनारे बसा नहीं हुआ है, ये बसा हुआ है आपका गोमती नदी किनारे। और गोमती नदी किनारे कौन नहीं बसा हुआ है? लखनऊ। ठीक है, तो सी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित, देखिए यूपी में क्या होता है, यहां से पानी आता है, यहाँ से नेपाल से बड़ी बड़ी नदियां आती हैं, क्योंकि यहाँ पर पड़ता है शिवालिक वाला क्षेत्र। ठीक है, तो नदियां बहुत तेजी से आती हैं, ढलान कहाँ की तरफ है? पूर्व की तरफ। जब पूर्व तरफ ढलान है और वर्षा भी हो रही है, तो सब पानी कहाँ की तरफ बहता है? पूर्व की तरफ। इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बाढ़ का देखने को मिलती है। इसी प्रकार से पश्चिमी जो आपका बिहार है, यहाँ पर बाढ़ ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में दिया गया है पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिखाई दे रहा होगा पूरे ऑप्शन, चलिए ये देखिए, इसको हाइड कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। हाँ, तो कहता है ये आपको दिए गए हैं, चित्रकूट किस नदी किनारे स्थित है? चित्रकूट किस नदी किनारे स्थित है? मंदाकिनी। जौनपुर बताया कि गोमती दिया गया, कहीं मैच करने लगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, ये मैच किया। मथुरा जो है आपका ये यमुना नदी किनारे स्थित है।
और अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित, यानी कि बी आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी, यहाँ पर सबसे बड़ी की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी जो परियोजना है आपकी रिहंद परियोजना है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, सबसे ज्यादा नलकूप या ट्यूबवेल से की जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल सिंचाई करती है? देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी नहर जो है शारदा नहर है। जब सबसे बड़ी शारदा नहर है तो सबसे बड़ा क्षेत्र यही सिंचित करती होगी, है ना, तो शारदा नहर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध जो महोबा में बना हुआ है तो उसके सापेक्ष में हमीरपुर भी थोड़ा लाभान्वित हो जाता है, हमीरपुर सही होगा। कहां पर बना हुआ? तो ये बना हुआ है महोबा में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल यानी जो पीने का जल जो है वो प्रोवाइड करवाती है, तो इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, गोकुल बैराज परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां पर निर्मित है? ये बेतवा नदी में बनी हुई है और झांसी में बनी हुई है। कहां पर? झांसी में। अगला क्वेश्चन कहता है, कुल हम अभी 50 क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश, मतलब हम लोग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश से सहयोग से पूरी की जाएगी? यानी की जा चुकी है ना। तो ये सोवियत रूस, यानी रूस जो है, रूस के सहयोग से की गई है। अब रूस कहाँ पड़ेगा आपको मैं दिखा दूं, आपको रूस कहाँ पड़ेगा, वैसे पता होना चाहिए आपको। ये है वर्ल्ड का मैप, और इस वर्ल्ड के मैप में सबसे बड़ा जो देश है ये रूस है, ये रूस है, ठीक है। और ये है भारत आपका, इसके सहयोग से यहाँ पूरी की जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो परीक्षा डैम जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी जो है ये आपकी दक्षिण भारत की नदी है, ये आपका एमपी से होकर आती है उत्तर प्रदेश में, और ये हमीरपुर जिले में यमुना के साथ मिल जाती है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां पर है? कुछ आपके स्पेशल निर्यात जोन बनाए गए हैं, तो आलू निर्यात जोन जो है यूपी में बनाया गया है। कहां पर? आगरा में बनाया गया है। आगरा का जो पेठा है वो बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र क्या होता है? जहां पर पानी भरा रहता है। तो जो ये क्षेत्र है जहाँ से नदियां आती हैं, यहाँ पर ये इतना जो क्षेत्र है यूपी का, ये सब तराई वाला क्षेत्र, हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है, इसलिए यहाँ पर बीमारियां बहुत होती हैं, है ना। और ये कम डेवलप सिटी है। तो कहता है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? तो इसी क्षेत्र में जो है एक सुगंधित चावल उगाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? काला नमक चावल बोलते हैं। इसका रंग जो होता है कुछ काले कलर का होता है, इसलिए काला नमक चावल भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा रिहंद था, और सबसे ऊंचा पूछा जा रहा था, सबसे ऊंचा कौन सा? रामगंगा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है यूपी का। अगला क्वेश्चन कहता है महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो कुल 12 वर्षों में महाकुंभ, अर्धकुंभ 6 वर्षों में, ठीक है। तो 12 वर्षों में जो महाकुंभ मेला है वो आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में एक है? देखिए उत्तर प्रदेश जो पहली राज्य की भाषा है वो है आपकी हिंदी, ठीक है, और जो दूसरी है वो है आपकी उर्दू। उर्दू को 1989 में अपनाया गया था, इसलिए इसका सन भी इंपॉर्टेंट है। नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, और इसका सन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके लगभग आपके जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लगभग 50 एमसीक्यू हमने करवाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं 2-3 वीडियो इस पर और बना दूंगा, ताकि आपके 150-200 क्वेश्चन तो हो ही जाए जो इम्पोर्टेंट है ना। और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, रिपीट क्वेश्चन है, कई बार आते हैं। तो जब यूपी वही है सेम, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।